नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। 272 सरकारी भूखंड, करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन, फर्जी पट्टे के आरोप, एसओजी की गिरफ्तारी और अब एक ऐसी कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग और एक कथित लिखित वादा पत्र जिसने इस पूरे घोटाले की जांच को एक नया मोड़ दे दिया है। राजस्थान के सबसे चर्चित 272 भूखंड घोटाले में हर दिन नए तथ्य सामने आ रहे हैं। एसओजी की कार्रवाई के बाद अब इस महाघोटाले की परतें एक एक करके खुल रही हैं और जांच में उन कड़ियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिनके जरिए कथित तौर पर सरकारी भूखंडों का खेल संचालित हुआ। हाल ही में एसओजी ने सेवानिवृत्त अल्पसंख्यक विभाग अधिकारी हेमलता काकरिया और उनके पति निरंजन मोगरा को गिरफ्तार किया। दोनों को अदालत में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड पर भेजा गया, जहां उनसे पूछताछ जारी है। इस बीच जांच से जुड़ा एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। जानकारी के अनुसार एसओजी उदयपुर यूनिट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सोनी के पारिवारिक कारणों से अवकाश पर जाने के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर इस प्रकरण की जांच पुलिस उप अधीक्षक पूर्व छवि शर्मा को सौंप दी गई है। लेकिन अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ सामने आया है। उदयपुर न्यूज के हाथ एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग और एक कथित वादा पत्र लगा है। दावा किया जा रहा है कि ऑडियो में सुनाई देने वाली महिला की आवाज गिरफ्तार आरोपी हेमलता काकरिया की है। वहीं दस्तावेज में 272 भूखंडों में से एक भूखंड को कथित सौदे, भुगतान की शर्तों और हस्ताक्षरों का उल्लेख होने का दावा किया जा रहा है। यदि जांच एजेंसियों की पड़ताल में यह ऑडियो और दस्तावेज सही साबित होते हैं तो यह केवल एक भूखंड का मामला नहीं रहेगा, बल्कि पूरे कथित नेटवर्क की कार्यप्रणाली को समझने का महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। उदयपुर न्यूज को प्राप्त इस कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक महिला की आवाज सुनाई देती है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि वह गिरफ्तार आरोपी हेमलता काकरिया की है। रिकॉर्डिंग में कथित तौर पर 25 लाख रुपए गिने जाने की आवाज सुनाई देती है। इसी दौरान महिला की आवाज यह भी कहती सुनाई देती है कि 300-500 रुपए कम भी होंगे तो मैं मांगने नहीं आऊंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह बातचीत हिरनमगरी सेक्टर 6 स्थित भूखंड संख्या 381 ए से जुड़े कथित सौदे को लेकर बताई जा रही है। रिकॉर्डिंग में पहले भुगतान, फिर काम आगे बढ़ाने, ग्राहक से अतिरिक्त राशि दिलवाने, भूखंड की सफाई, बाउंड्री निर्माण, बिजली कनेक्शन और बाद में पट्टा जारी कराने जैसी बातें भी सुनाई देती है। एक हिस्से में अधिकारियों के तबादले का जिक्र करते हुए कथित तौर पर यह भी कहा जाता है कि अधिकारियों के ट्रांसफर होते रहते हैं, मेरी पहुंच है, काम हो जाएगा। अगर जांच में यह रिकॉर्डिंग सही पाई जाती है तो यह कई नए सवाल खड़े कर सकती है। है 1 लाख है नी और 2 लाख दो कटे ज्यादा ही नहीं, 2 है तो 5 है दीदी, 5 है कि 10 है ठीक है। अच्छा 2 ही है, 10 है। अच्छा 10 ही है, 5 तो ये है, 2 ये 7 और 6 13 ठीक 13 2 15 ऐसा अंकल जी आएगा जिसने गिनेगा, मैंने नोट गिनता नहीं आ रहा है बताइए और तोल में दीदी नहीं मिलता है तोड़ लो। तोल ना धर ले। अरे यो 200-300-500 कम हुई तो मैं कोई मांगू थोड़ी ना, एक बार अंदर रख दूं बचन लिखने दे। हाँ और भी नहीं कई बात करनी, वो भी कर ले, वो कई फोन करानी चाहे तो करे। वो तो किन्हीं फोन बात नहीं करो दीदी, अब मुझे आपने जुबान की थी पापा कटियो मारो। वो पट्टा रे गिरा 381 ये बात करना है गोपाल जी, ये करेगा बात। हाँ बोल गो 381 पट्टा बना दोगा आप जो आप पया दोगा बच्चे बढ़ाई दूंगा। आप माल बेचो, मैं यूं कहो इन्हें सुन ले गिरा के है तने पहली 5 लाख रुपया दिले रही हूँ, सफाई कराई दे, अगलो बाउंड्री बनावे, लाइट रो कनेक्शन ले अटी दीदी अटी है और रजिस्ट्री कराई दो। रजिस्ट्री के दिन जो हमारा 25 लाख निकले वे आपने देना है और जब हमारा पया आ जाएगा बिना 6 महीना में पट्टो बनी दे दूंगा। कल देख अफसर ट्रांसफर हुए, हमारी लाइजिंग होने में टाइम लागे, ठीक है, यह बात है। और जो पट्टा में खर्च होगा वो थाने भुगतनो है।
क्योंकि आपा जी ने अफसर ने पैसा दीदा तो एक ही नहीं बच्चे बेटा तो कोई अफसर कभी पाछा पैसा नहीं दे काम करे लो अगर वे वापस आई जातो। आपने सुना एक कथित ऑडियो, 25 लाख रुपए की चर्चा, सरकारी भूखंड और काम कराने का भरोसा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ऑडियो का अगला हिस्सा कथित तौर पर और भी गंभीर सवाल खड़े करता है। इसमें भुगतान के बाद भी काम नहीं होने, रकम किस तक पहुंचनी है और पट्टा बनाने की पूरी प्रक्रिया को लेकर बातचीत सुनाई देती है। आइए पहले सुनते हैं रिकॉर्डिंग का अगला हिस्सा। तो कई रहेगा मैंने वो तो पैसा बता दूंगा हम। अरे भाया थने हाथे ले जाइन उन दिन भी परसों तने जीतू रहा मैं कही क्यों कि मैं हाथ पानी ले ली तो उन बाद हमारे 1 रुपया नहीं चाहता ना बात कही। और इसको मैंने यही कहा जब मैंने हाथ पानी ले लिया उसके बाद अगर मैं 1 रुपया भी खाती हूँ तो शायद मेरी संपत्ति सब चली जाएगी, मुझे नहीं चाहिए। तू साथ चलना, तेरे हाथ से पैसे दे देना, जो लगे हुए तेरे, नहीं लगे तेरे। फ्री में वे तो थाने कही दूंगा फ्री में भी हो, मतलब पट्टा रुपया अलग देना पड़ेगा वो तो उन दिन ही तय भी हो। नहीं अनाल कही दूँ होगा। हाँ के दो मुझे बड़े नहीं विनय की सेवा पड़ेगा नहीं के दो का बात है। अब बात तो मुंडा मत ही कही की। अभी तो मुंडा मत केरा मरो वो। चलिए अब बात उस दस्तावेज की जो उदयपुर न्यूज के पास मौजूद है। इस कथित वादा पत्र में हिरणमगरी सेक्टर 6 के भूखंड संख्या 381 ए के पट्टे 50 लाख रुपए में कथित सौदे और भुगतान की शर्तों का उल्लेख होने का हवाला दिया जा रहा है। साथ ही दस्तावेज पर हेमलता काकरिया के हस्ताक्षर होने का भी दावा किया जा रहा है। कई लिखवाली क्यों जो लिखे उन्हीं पे बात कर लो। वही केरा ये केरा सब अच्छा केरा है। पट्टास से केरा बड़ा बन देगा। हमारा रुपये कहीं लिखना हो जो इन पे सिर्फ वो लिखूंगा, आप सुन लो। आपने चाहे तो लिखूं, नहीं तो आपने पाया पाछा लिख जाओ। आप दिया जो दे दा पाछा जो मैं लिखूंगी ये लिखूंगी विपिन कोठारी, नितेश कोठारी, गोपाल टेलर से। नहीं मारो नाम पर लिखो, मारो क्यों लिखो? मालिक तो तू ही है, 381 रो लिखना तो पड़ेगा नहीं भैया। हर खत्म 5 लाख आयोडा लिखो क्यों नहीं? हर खत्म आयोडा पैसा। घर तो और मेरा लिखना पड़ेगा ये क्यों? हाँ निर्मल टेलर लिख दो भाई। मन निर्मल तन निर्मल जहाँ जाओ निर्मल 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 कर दी तो 70 हमारी बहन ही कही हो गंगा भाई। हाँ हमारे मदर रजिस्टर है। तो डब्बी चेंज कर दी, हमें लगा सब चेंज नहीं छोटी डब्बी है सिग्नेचर भी हो रही है डब्बी तो नहीं जोरदार। वो फोटो नहीं भी दिन जाना आदमी सेल फोन डालता है। डिब्बी अच्छी है ये सेल्फो जी कहीं थे सल्फो दी दे रहे हो सेल्फो है थोड़ा थोड़ा की ले जाओ, थोड़ा नहीं ले लो रे। धीरे धीरे आनंद लेना मारो मारो। ले भैया पढ़ ले। आना ने क्यों डॉक्टर धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहे हो तो आना क्यों धीरे धीरे जाओ। पढ़ ले भैया। कुछ भी झूठ नहीं लिखा, जो बात हुई वही लिखी है। हाँ आइयो कई दिन यार फिर फोन करो यार आप यार। भैया सब ऐनी बातें बदल दी थी और सब आप अपने मुर्ग मतलब जिकारा घोड़ा माते जिका पाया लगे रहा के सब आप अपने नहीं गुरसाल में पड़ा वो बदली के आप मने अथरा सुबह सुबह क्यों? सही है, कहीं गलत है तो बोल दे। गोपाल तू पढ़ ले। आप ये पढ़ लेगा विक्रम जी ये हमारा ऑफिशियली साइन है, चेक कर सके कटे पढ़ चेक करो मुझे भाई कर लीजिए कटे भी मुंह में फंस मारा के साइन का काम ही नहीं आप पड़ा। छोड़ो नहीं बचा 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 कुछ निपटा आप चेकरा जाओ आप ये निकाल दो। राहुल भैया हमारा प्रॉमिस है एनो 381 ये दिखेगा तू आधी रात हमारा कहीं मतलब नहीं दीदी आप डायरेक्ट कटने बात गोपाल करो। हां तो हुल्लो नहीं कीरा तो भी मारा भी देख मार कर 6 बजे मैंने ये फोन देख तू मने कर कहतेगा आज पट्टो बनाई दे दो जो संभव नहीं हमारी लाइटिंग बैठेगा उन दिन बनवाई दे दूंगा और थारो माल बेच जाए बटे तू 30 लाख रुपया और माता कने फोन करो मत ये बाहर ये तो ये विक्रम कहीं और जाता है। अरे राहुल एक बात सुन, ये सब भाई बात सुनो, अब अगर मैंने नहीं बयान समझो दिया सब कुछ ये आपने बोला जो मैंने आपको बोल दिया बात। देख आप मैंने लोग काम कहा ले लो, आप लोग काम ले लो, ठीक है आपने भगवान शुक्र आप लोग काम ले लो। जैसा भी 2 दिन लेट गया ये भी नहीं आइडिया खाता मुझे पाया क्या नहीं मैं आपने क्यों मैं काले चेक कर ली दो रात खाते खाते चेक जो भी कराए आप ठीक है। मैं चुप रहा था अब झूठ बोल अरे दिया झूठ में तो था सुबह में देता नहीं रात ही बम फोड़ जाती थी। जल्दी बजे हाँ तो खुद ही मिनी बम होएगा खुद ही फूट जाओ ले भाई ले दीदी आ एप्पल खाओ कह के निकालो और प्रताप नगर की बात नहीं बताएगा तो निकालूंगा अबे कही दूं तार मुंडा मत कही दूं ले आज मैं जोई लूंगा कल आज तो 2 दिन। अरे तो मैंने छोड़ माता मारे के मतलब ना नहीं बेटा मतलब तो अबे काम सुनो ये तो रखो मेरी बात सुनो ले लेगा
और अबे था कि नहीं यूं कहो मत ही कि मैं गोपाल आइडिया विक्रम दो राउत जी देवन ने आयो। लेना आया नहीं, आपने काम भेजो आपने हमें इसी सोगन की नहीं मत की जो पया आया अरे मारे बचा दो मने मरे के एक मतलब नहीं। रसीद री फोटो तो खींचवा देना हमारे और रिकॉर्ड लो। नहीं रहेगा आके मोड़ दो हर ये चीज देखी ने। कौन दे अरे यार मोड़ में रखा कितना इनको सर रखो मुड़ जा खड़ा जा जीत पे चेक लो दिया। हाँ, करा ले। फोटो खींच ला जकी मेरा बड़ा फोन दे कैमरा लगाओ हाँ फेसबुक की चला बैठ जाओ अरे नहीं तो अरे ये हर जगह चार्ज करना पड़ेगा लोकेशन। लोकेशन आई जा बोलियो जो रिकॉर्ड भी जा सब भी जा कोई दिक्कत अरे ऐसा काम ही नहीं है हमारा नहीं अरे मैंने तो भी ने इस कथित रिकॉर्डिंग में आगे यह भी सुनाई देता है कि पट्टा बनने के बाद अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी। एक स्थान पर महिला की आवाज यह भी कहती सुनाई देती है कि ये मेरे ओरिजिनल हस्ताक्षर है। वहीं दूसरी आवाज उसे लेडी डॉन कहकर संबोधित करती है। एक अन्य हिस्से में प्रतापनगर के एक भूखंड का भी कथित उल्लेख सुनाई देता है। साथ ही मोबाइल से रिकॉर्डिंग किए जाने की बात पर भी कोई आपत्ति नहीं है कि आवाज सुनाई देती है। अगर यह ऑडियो और दस्तावेज जांच में सही साबित होते हैं तो यह मामला केवल फर्जी पट्टों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी जमीनों के कथित संगठित नेटवर्क का खुलासा भी हो सकता है। जानकारी के अनुसार हेमलता कांकरिया अल्पसंख्यक विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और प्रदेश के प्रभावशाली लोगों में उनकी गिनती होती रही है। चर्चाओं के अनुसार उनके कई प्रशासनिक और राजनीतिक संपर्क भी हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और जांच जारी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े घोटाले की पोल खुली कैसे। सूत्रों के अनुसार शुरुआत में कथित तौर पर सरकारी भूखंडों के फर्जी पट्टे तैयार कर उन्हें खरीदारों को बेचा जाता रहा। जैसे जैसे सौदे बढ़ते गए करोड़ों रुपए का लेन देन होने लगा। दावा है कि इसी दौरान हिस्सेदारी और भुगतान को लेकर आपसी विवाद शुरू हुआ। किसी को कम किसी को ज्यादा हिस्सा मिलने की नाराजगी ने पूरे नेटवर्क में दरारें पैदा कर दी। यही अंदरूनी खींचतान धीरे धीरे बाहर आई और मामला छिपा नहीं रह सका। बताया जाता है कि इसी विवाद के बाद इस पूरे प्रकरण की जानकारी तत्कालीन कांग्रेस की सर्वोच्च पार्षद अजय पोरवाल तक पहुंची। इसके बाद उन्होंने इस मामले को सार्वजनिक रूप से उठाया और दस्तावेजों के साथ शिकायतें विभिन्न एजेंसियों तक पहुंची। मामला लगातार तूल पकड़ता गया तो 30 सालों में सत्ता में बैठी भाजपा सवालों की घेरों में आ गई तो साख बचाने के लिए विधानसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दी। आखिरकार जांच एसओजी को सौंपी गई और अब इस मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इस पूरे मामले में जिन लोगों ने नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज पट्टों और दस्तावेजों पर भरोसा कर भूखंड खरीदे हैं, उनकी भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि उन्होंने वैध सरकारी दस्तावेज देखकर खरीदी की है तो उनकी कानूनी स्थिति अलग हो सकती है। वहीं यदि जांच में अधिकारी, कर्मचारी, बिचौलिए या अन्य लोग दोषी पाए जाते हैं तो कानून के अनुसार उन्हीं पर कार्रवाई होनी चाहिए और करोड़ों रुपए की बरामदगी उनकी सभी की संपत्ति नीलाम करके वसूलनी चाहिए। फिलहाल इस बहुचर्चित 272 भूखंड घोटाले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि एसओजी की जांच किन किन चेहरों तक पहुंचती है और इस महाघोटाले की अगली कड़ी में कौन कौन बेनकाब होता है। नमस्कार।